नमस्कार, शतरंज के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। मैं हूं आपका मित्र साथी हमदर्द मुकेश कुमार। जयपुर साहित्य उत्सव में सलमान रुश्दी की भागीदारी को लेकर जिस तरह से सियासी खेल खेला गया, उसने अभिव्यक्ति के स्वतंत्रता के सवाल को एक बार फिर से बहस के केंद्र में ला दिया है। जाने माने कवि और संस्कृति कर्मी अशोक वाजपेयी इस सम्मेलन में सहभागी भी थे और उन्होंने इस विवाद को बहुत करीब से देखा भी है। आज शतरंज के खिलाड़ी के रूप में अशोक वाजपेयी हमारे साथ हैं, तो उनसे पूछते हैं कि सियासत के खेल में आखिर अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की हैसियत क्या है। शतरंज के खिलाड़ी में आपका स्वागत है। वाजपेयी जी, जयपुर में लिटरेचर फेस्टिवल में जो कुछ भी सलमान रुश्दी की हिस्सेदारी को लेकर हुआ, विवाद हुआ और फिर वो नहीं आ पाए, उनकी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग भी नहीं हो पाई, उसके बाद ऐसा लगा कि सियासी शतरंज में आखिरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता का क्या रोल है? क्या वो केवल एक मोहरा भर है? देखिए, एक तो रोल ये है कि वो मोहरा बना दी गई। अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता एक परम स्वतंत्रता नहीं है। उस पर संविधान के अंतर्गत भी, कानून की ओर से अगर ऐसा लगे कि राष्ट्रीय सुरक्षा को या कि सार्वजनिक व्यवस्था को कोई ख़तरा है, तो बंदिश लगाई जा सकती है। लेकिन इस पूरे प्रकरण को लेकर जो हुआ वो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। अव्वल तो 25 बरस पहले एक उपन्यास जिस पर कानूनी प्रतिबंध भी है, और उस उपन्यास के प्रतिबंधित होने के बाद उसका लेखक कई बार भारत आया है, इसी साहित्य समारोह में भी पहले आया है, तब तक किसी की भावनाएं आहत नहीं हुई। और अब यकायक चूँकि चुनाव हो रहे हैं कुछ विधानसभाओं के, इसलिए एक धार्मिक संगठन ने जी, यही ये सवाल उठा ना कि चूँकि चुनाव हो रहे हैं और उन चुनाव में एक धर्म विशेष या संप्रदाय विशेष की भावनाओं का इस्तेमाल करना है, इसलिए अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को तमाम बहाने ढूंढकर कहीं से उसे किनारे लगा दो। देखिए, इसमें दोनों की भूमिका दुर्भाग्यपूर्ण है। एक तो समाज की, जो ऐसे मुद्दों पर थोड़े से लोगों की आवाज़ को तो सुनने की इजाज़त देता है, लेकिन जो बहुसंख्यक समाज है वो चुप रहता है, वो देखता रहता है। और इस छोटे से लोगों की आवाज़ को लेकर सरकारें और राजनीति बहुत सक्रिय हो जाती है। मैं नहीं मानता कि सलमान रुश्दी के उपन्यास से मुसलमान समाज इस बुरी तरह से और अधिकांश में आहत हुआ है। ये सब ढकोसला है, ऐसा कुछ नहीं हुआ है। क्या आप ये कहना चाहते हैं कि मुसलमान समुदाय का एक तबका, कट्टरपंथी तबका, इस मामले को उछाल रहा था और हमारी सरकारें डरपोक हैं जिन्होंने उनके सामने घुटने टेक दिए? हाँ, बिल्कुल। मेरा ख्याल ये है कि इस प्रकरण से स्वयं मुसलमान समाज को अधिक नुकसान हुआ है। उसकी जो छवि बनी है वो ये है कि वो असहिष्णु है, कि वो अपने धर्म के बारे में किसी को कुछ और कहने की, यद्यपि स्वयं मुसलमान ही है, मुसलमान रुश्दी को इजाज़त नहीं दे सकता। ये जो धारणा है, मैं नहीं समझता कि भारतीय मुस्लिम समाज इतना अपरिपक्व और इतना असहिष्णु है। पर इस घटना ने और उसकी चुप्पी ने और सरकारों के डर ने कुल मिलाकर ये छवि बना दी। क्या ऐसा नहीं है कि इस कट्टरपंथी तबके का भय सरकार ही नहीं, समाज के एक बड़े हिस्से में भी मौजूद है, इसलिए कोई सीधे उससे टकराना नहीं चाहता? चाहे वो हिंदू कट्टरपंथ हो, चाहे मुस्लिम कट्टरपंथ हो, या किसी भी जाति या धर्म के कट्टरपंथी हिस्सा है, उसके सामने जो बहुसंख्यक समाज है वो खड़ा होने की हिम्मत नहीं रखता। इसीलिए मैंने कहा कि बिल्कुल ठीक है ये बात कि समाज जो है वो अपने को शुद्ध रूप से सत्ता से शासित होने दे रहा है, जबकि लोकतंत्र में पूरे समाज को शासित करने का सत्ता को हक नहीं है। कुछ ही मामलों में सत्ता की प्रासंगिकता है। लेकिन यही तो सरकारों की भूमिका आती है। सरकार और प्रशासन यही तो इस जो लोकतांत्रिक मूल्य हैं, जो अधिकार हैं, उनकी रक्षा के लिए खड़ा होता है। वो कहाँ गया? कहने को तो जयपुर साहित्य समारोह के बाहर और अंदर पुलिस वालों की बड़ी भीड़ थी, लेकिन वो क्यों वहाँ थे ये समझ में आना मुश्किल है। हालांकि इतने ज़्यादा बड़ी संख्या में लोग थे वहाँ कि अगर कोई कुछ करना चाहता तो बहुत आसान था कर पाना, लेकिन किसी ने ऐसा किया नहीं। ये सिर्फ एक डर
जो सरकार के मन में इतनी जल्दी कैसे घर कर गया। वहाँ 60-70 हज़ार लोग आए जिनको ये पता था कि इस समय विवाद है, वो तो आए इसकी चिंता किए हुए बगैर आए कि पुलिस है और ये है और वो है। उनको अपने लेखकों को सुनना है, लेखकों को सुनना है। और 4 लेखकों ने पढ़ा भी, और 4 लेखकों ने पढ़ा भी वर्सेस के अंशों को। अब यहाँ तक कानूनी मामला है, मेरी समझ ये है, और मैंने जयपुर में इस पर बहस हुई, साहित्य समारोह में एक खुली बहस हुई जिसमें हज़ारों लोग उपस्थित थे। मैंने ये कहा भी, पुस्तक को प्रतिबंधित किया गया है कस्टम संबंधी किसी कानून में। इसका जहाँ तक मैं अर्थ समझता हूँ वो ये है कि उसको यहाँ लाने और बेचने पर प्रतिबंध है। इसके अलावा कोई उसको पढ़े, उस पर बात करे, उससे कोई अंश, इस पर मेरे हिसाब से कोई पाबंदी नहीं है। तो इसलिए 4 लेखकों ने पढ़ा तो ठीक ही किया, और उन्हें भी तुरंत जाने के लिए कह दिया गया क्योंकि उनके खिलाफ कुछ लोगों ने पुलिस में शिकायत वगैरह दर्ज करा दी। ये बहुत ही, मेरा ख्याल है कि हमको इस पर बहुत गंभीरता से सोचना चाहिए कि अगर लोकतंत्र में कट्टरता को पनपने दिया गया, उसको बढ़ावा दिया गया या उसको जगह दी गई, इतनी जगह कि वो ये तय करने लगे कि हम क्या पढ़ेंगे और क्या नहीं पढ़ेंगे, क्या सुनेंगे क्या नहीं सुनेंगे। ये वोट बैंक की पॉलिटिक्स आपको नज़र आ रही है इसके पीछे? वोट बैंक की पॉलिटिक्स के चलते सरकारें घबरा जाती हैं कि कहीं हमें वोटों का नुकसान ना हो जाए। राजस्थान में पिछले कुछ समय पहले दंगे भी हुए थे और उनकी वजह से वहाँ की सरकार पहले ही घबराई हुई थी कि एक अल्पसंख्यक तबका उससे कट गया है, अगर कुछ और हो गया तो हमारा तो जनाधार ही चला जाएगा। देखिए, अव्वल तो ये है कि सरकार की कुछ संवैधानिक जिम्मेदारी भी हैं। उनमें से एक जिम्मेदारी ये है कि वो अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के अधिकार की रक्षा करे। और ऐसे मौके आएंगे जब आपको अलोकप्रिय निर्णय लेने होंगे। सरकारें सिर्फ लोकप्रियता के आधार पर निर्णय लेने लगेंगी तो संविधान तो समुद्र में फेंकना पड़ेगा। सरकार को सत्ता और अधिकार दिए ही इसलिए गए हैं कि वो संविधान का पालन करे और जो नहीं करता है उससे करवाए। वाजपेयी जी, आपसे बातचीत का सिलसिला जारी रखेंगे, लेकिन फिलहाल वक्त हो चला एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद हम फौरन वापस लौटेंगे और जाने माने कवि अशोक वाजपेयी से पूछेंगे कि आखिरकार अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को लेकर इस तरह की राजनीति क्यों होती है और इससे निपटने के क्या तरीके हमारे पास हो सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम फौरन वापस लौटते हैं।